फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सरस्वती कॉमर्स एकेडमी। तो फ्रेंड्स, आज हम करने वाले हैं अपना अकाउंट्स का चैप्टर नंबर 14। ठीक है, हमारे चैप्टर का नेम है ट्रायल बैलेंस एंड एरर्स। हम अपने पिछले वीडियो सेशंस में डिस्कस कर चुके हैं कि ट्रायल बैलेंस क्या होता है, किस तरीके से लेजर से उसमें पोस्टिंग करते हैं हम ट्रायल बैलेंस में, यानी कि कौन सा बैलेंस रिकॉर्ड करते हैं, डेबिट में कौन सा करते हैं, क्रेडिट में कौन सा करते हैं। और अपने पिछले वीडियो सेशन में हमने डिस्कस किया था कि हमारी कौन कौन सी एरर्स होती हैं, टाइप्स ऑफ एरर्स हम डिस्कस कर रहे थे, और जिसमें से हमने फर्स्ट पार्ट जो है उसका कवर कर लिया था। टाइप्स ऑफ एरर्स जो है आपकी टू टाइप्स की होती है, एरर्स अफेक्टिंग ट्रायल बैलेंस एंड एरर्स नॉट अफेक्टिंग ट्रायल बैलेंस। ठीक है, ठीक है, ऐसी एरर्स कि जो कि ट्रायल बैलेंस को अफेक्ट करती हैं, यानी कि जब भी हम ट्रायल बैलेंस बनाते हैं, ट्रायल बैलेंस क्यों बनाते हैं कि उनका अर्थमेटिकल हमें पता चल जाए कि इसमें कोई कैलकुलेशन मिस्टेक तो नहीं है। ठीक है, जैसे कि हमने डेबिट साइड का टोटल करा और क्रेडिट साइड का टोटल करा, मान लो उसमें से दोनों साइडों का टोटल जो है वो मैच नहीं हुआ, ट्रायल बैलेंस यानी टैली नहीं हुआ, इक्वल नहीं है, तो यानी कुछ गड़बड़ है। ठीक है, हमें मिस्टेक हम फाइंड आउट करने में लग जाएंगे उसको। ठीक है, अब देखो वो तो होती है कि हमें पता लग गई ऐसी एरर्स, ठीक है, जो ट्रायल बैलेंस को अफेक्ट कर गई। अब ऐसे भी कुछ एरर्स होती है जो ट्रायल बैलेंस को अफेक्ट नहीं करती। ठीक है, यानी कि दोनों साइडों का टोटल बिल्कुल मैच हो जाता है। ठीक है, अब देखो हम ये भी नहीं कह सकते कि ट्रायल बैलेंस बिल्कुल परफेक्ट है। क्यों? क्योंकि कुछ ऐसी एरर्स भी रह जाती है कि हमें पता नहीं चलता। ठीक है, अकाउंटेंट को ढूंढने में भी काफी मिस्टेक्स होती है उन एरर्स को, क्योंकि ट्रायल बैलेंस का टोटल जो है वो मैच कर जाता है। ठीक है, तो अकाउंटेंट को बहुत मेहनत करनी पड़ती है इसको ढूंढने में, एरर्स में कई बार तो पता भी नहीं चलता। ठीक है, तो हम ये सब जो है अपने पिछले वीडियो सेशंस में डिस्कस कर चुके थे इतना। ठीक है, अगर आपको वो वाले वीडियो सेशंस देखने हैं तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, आपको वहां पे चैप्टर नंबर 14 में आपको लिंक मिल जाएगा प्लेलिस्ट का, आप देख सकते हैं। और भी काफी सारे चैप्टर्स की प्लेलिस्ट वहां पे गिवन है, आप कोई भी चैप्टर वहां से देख सकते हैं। तो फ्रेंड्स, अगर आप चैनल पे न्यू है तो चैनल को आप प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिए। अब देखिए ऐसी कौन कौन सी एरर्स हैं कि जो कि ट्रायल बैलेंस को अफेक्ट नहीं करती। फर्स्ट हमारे पास आती है एरर ऑफ ओमिशन। ओमिशन का मतलब क्या होता है कि रह जाना, यानी छूट गई वो लिखने से। देखो ऐसी एरर्स हो गई कि जो कि हमने लिखी ही नहीं। ठीक है, जब हम लिखेंगे ही नहीं, ठीक है, ऐसी ट्रांजेक्शन ही नहीं करी, जर्नल एंट्री में ही हम लिखना भूल गए उसको, जर्नल एंट्री में, जर्नल में या फिर सब्सिडरी बुक्स में उसको लिखना ही भूल गए, जब हमने वो रिकॉर्ड ही नहीं करी। देखो कि जब भी हम जर्नल वगैरह में रिकॉर्ड करते हैं तो डबल एंट्री सिस्टम पर बेस्ड होता है, एक डेबिट साइड में हम एंट्री करते हैं, क्रेडिट साइड में। जब हमने किसी साइड में एंट्री नहीं करी तो ट्रायल बैलेंस पे उसके ऊपर क्या इफेक्ट पड़ेगा? ना डेबिट साइड में कुछ लिखा जाएगा, ना क्रेडिट साइड में कुछ लिखा जाएगा। ठीक है, तो ट्रायल बैलेंस तो अपने आप मैच हो गया। अब देखो इसमें कुछ एग्जाम्पल भी दे रखे हैं। सपोज करो गुड्स फॉर ₹2000 हैव बीन सोल्ड टू राम ऑन क्रेडिट। अब राम को हमने 2000 रुपीज के गुड्स जो है क्रेडिट पे सेल कर दी। ठीक है, उसकी एंट्री बननी क्या थी? राम को वो गुड्स मिले, राम अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट, कितने से? 2000 से। हमने ये एंट्री करी ही नहीं कहीं पर भी, ना डेबिट में करी ना क्रेडिट पे करी, तो ट्रायल बैलेंस पे क्या इफेक्ट पड़ेगा? जब कुछ डेबिट में नहीं है ना क्रेडिट में है, जब हमने लिखी ही नहीं तो उसके ऊपर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, तो टोटल तो अपने आप मैच हो जाएगा। ठीक है, अब देखो एरर ऑफ कमीशन। कमीशन का मतलब क्या होता है इसमें कि यानी कि हमने एंट्री तो कर दी बट हमने रॉन्ग अमाउंट से कर दी, और रॉन्ग अमाउंट भी देखो दोनों साइडों में हमने रॉन्ग अमाउंट से कर दी, डेबिट साइड में भी हमने रॉन्ग अमाउंट से कर दी और क्रेडिट साइड में भी। अब देखो हमें तो डेबिट और क्रेडिट में टोटल इक्वल आना चाहिए, जब डेबिट में भी वही सेम अमाउंट से एंट्री कर रहे हैं, क्रेडिट में भी सेम अमाउंट से एंट्री कर रहे हैं, तो हमें क्या पता कि कितने रुपए की सेल हुई है। ठीक है, अब इसमें भी एक एग्जांपल दे रखा है, सेल ऑफ गुड्स टू राम। राम को हमने सेल किया क्रेडिट पे, कितने का सेल किया? 420 का, ₹420, और एंट्री कितने की करी बुक्स के अंदर? 240 की। ठीक है, जब डेबिट साइड में भी 240 की एंट्री हो गई, क्रेडिट साइड में भी 240 की एंट्री हो गई, तो डेबिट और क्रेडिट में जब हम टोटल करने लगेंगे तो दोनों का टोटल मैच कर जाएगा। ठीक है, राम टू सेल्स 240 ने एंट्री कर दी, तो कुछ फर्क ही नहीं पड़ा। नेक्स्ट है कंपनसेटिंग एरर। कंपनसेटिंग एरर कौन सी होती है कि ऐसी एरर्स जो एक दूसरे के इफेक्ट को न्यूट्रलाइज कर दे, यानी कि खत्म कर दे एक दूसरे के इफेक्ट को। अब देखो इसमें क्या कर रखा है हमने, पोस्टिंग ऑन द डेबिट साइड ऑफ अनिल्स अकाउंट। हमने अनिल के डेबिट साइड में पोस्ट करना था ₹50, आज पोस्टिंग हमने पोस्ट कर दिया ₹50। कितने पोस्ट करने थे? ₹500। ठीक है, 500 की बजाय हमने ₹50 पोस्ट कर दिए। ठीक है, अनिल के अकाउंट में पहुंच गए, डेबिट साइड में 50। ठीक है, और व्हाइल पोस्टिंग ऑन द डेबिट साइड ऑफ सुनील अकाउंट, सुनील के अकाउंट में हमने
500 रुपीज पोस्ट कर दिए, वहां कितने पोस्ट करने थे 50। अब देखो सुनील के अकाउंट में डेबिट साइड में हमने क्या करना था 50 से एंट्री करनी थी, वहां 500 से कर दी और जो कि हमारा अनिल का अकाउंट है उसमें हमने क्या किया, उसमें 500 से एंट्री करनी थी, उसमें 50 से कर दी। तो टोटल तो मैच कर ही गया ना, मतलब डेबिट में तो 500 और 550 आने थे टोटल, तो 550 पहुंचे चाहे किसी भी अकाउंट में हमने एंट्री करी, तो एक दूसरे के इफेक्ट को खत्म कर दिया। नेक्स्ट है एरर ऑफ प्रिंसिपल। प्रिंसिपल का इसमें क्या मतलब है कि जब हमें पता ही नहीं चलता कि ये कैपिटल नेचर का एक्सपेंडिचर है या रिवेन्यू नेचर का एक्सपेंडिचर है। कैपिटल नेचर का एक्सपेंडिचर क्या होता है कि हमने कुछ ऐसा खर्चा किया है कि जिसका बेनिफिट हमें काफी लंबे टाइम तक मिलता रहेगा, ठीक है, वो तो होता है हमारा कैपिटल एक्सपेंडिचर। और रिवेन्यू ऐसा होता है कि जो डेली बेसिस पे होता ही रहता है, ठीक है, वो होता है हमारा रिवेन्यू एक्सपेंडिचर, जिसका बेनिफिट हमें थोड़े टाइम पीरियड के लिए मिलता है। जैसे कि हमने स्टॉक खरीदा है, ठीक है, अब स्टॉक तो डेली बेसिस पे खरीदते ही रहते हैं हम, ठीक है, वो कोई कैपिटल एक्सपेंडिचर थोड़ी है, ठीक है। अब देखो इसमें जब हम कैपिटल एक्सपेंडिचर को रिवेन्यू एक्सपेंडिचर मान लेते हैं और जब हमें रिवेन्यू मानना होता है तब हम उसको कैपिटल मान लेते हैं। अब देखो कैपिटल एक्सपेंडिचर, इसका एक एग्जांपल भी दिया हुआ है, हमने अमाउंट खर्च करी इसके ऊपर एक्सटेंशन ऑफ बिल्डिंग पे, ठीक है, बिल्डिंग बनाने पे, यानी कि उसको हम बना रहे हैं, एक्सटेंड कर रहे हैं, ठीक है, यानी कि और बिल्डिंग बनाएंगे तो उसमें और ऑफिसेस खुलेंगे, ठीक है, मान लो उसका रेंट आएगा या हम अपनी कंपनी चलाएंगे, ठीक है, तो उसका बेनिफिट हमें काफी लंबे टाइम तक मिलेगा। तो वो हमारा क्या था, एक कैपिटल नेचर का एक्सपेंडिचर था। हमने रिवेन्यू नेचर का एक्सपेंडिचर मान के क्या कर दिया, रिपेयर अकाउंट को डेबिट कर दिया, बट डेबिट किसको करना था, बिल्डिंग अकाउंट को डेबिट करना था, ठीक है, क्योंकि वो एक कैपिटल नेचर का एक्सपेंडिचर है। इसी तरीके से देखो हमने क्या खर्च करना था, ओल्ड मशीनरी की रिपेयर पे खर्च किया, ठीक है, ओल्ड मशीनरी तो नहीं लेके आए, अगर हम अपने बिजनेस पे असेट्स लेके आते हैं तो करते हैं ना हम असेट्स अकाउंट डेबिट टू कैश, बट हमने क्या किया इस केस में, ये रिवेन्यू नेचर का था कि मशीनरी की रिपेयर कराई है, हमने क्या किया मशीनरी अकाउंट को डेबिट कर दिया, करना किसको था, रिपेयर्स को, तो ये सब गड़बड़ हो जाती है हमारे से, ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास एरर ऑफ पोस्टिंग इन रॉन्ग अमाउंट। रॉन्ग अमाउंट से हमने पोस्टिंग कर दी। अब देखो ये भी जो था कि रिवेन्यू और इसमें कैपिटल में फर्क नहीं पता, बट अमाउंट तो सही लिखी होगी ना, डेबिट और क्रेडिट में टोटल तो मैच कर ही जाएगा ना हमारा वो, ठीक है। अब देखो एरर ऑफ पोस्टिंग इन रॉन्ग अमाउंट, रॉन्ग अमाउंट से हमने एंट्री कर दी, ठीक है। अब देखो कि रॉन्ग अमाउंट से भी देखो कैसे कि गुड्स आर सोल्ड टू राम क्रेडिट, ठीक है, गुड्स सोल्ड करी गई क्रेडिट पे, बट हमने राम के अकाउंट को डेबिट करना था, कर किसके अकाउंट को दिया, श्याम के अकाउंट को, ठीक है। तो एंट्री तो हो गई ना, चाहे किसी की उससे हुई हो, ठीक है, चाहे राम की उससे हुई हो या शाम की उससे हुई हो, डेबिट में तो पहुंच गई ना आराम से, ठीक है। तो ये कुछ ऐसी एरर्स है कि जो हमें ट्रायल बैलेंस को अफेक्ट करती है, ठीक है। और नेक्स्ट वीडियो सेशन में हम सस्पेंस अकाउंट के बारे में डिस्कस करेंगे।